अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग लेकर आ गई हूँ और वही सेकंड डे है। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर सिंखॉल, और ये बहुत 2 घंटे का रास्ता है। वहाँ कहीं भी जाओ मस्कत से, जैसे कि हम जब मिसवा में रुक गए थे तो वहाँ से हमने होटल वहाँ ली थी। वहाँ से कहीं भी आपको जाना तो 2 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता ही होता है, तो उसके लिए बहुत बैठना पड़ता है, बहुत सुकून से बैठना पड़ता है और रास्ते सारे इंजॉय करनी पड़ती है। और ये आदिल देखिए बड़ा मज़े ले रहा है दो गाड़ी के पास खड़ के। इसके फ़ोटो वगैरह हमने थोड़े खींचे और बोले ना बहुत से सुकून से इंजॉय करना पड़ता है अपना रास्ता के। तो टाइम बहुत होता है आपके पास और लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये जगह। बहुत टाइम तक आप एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे बातें कर सकते हो। और तो हम जाने वाले सिंखॉल, तो बहुत रास्ता दूर था और बच्चे आगे जा रहे थे। रास्ते का और वीडियो बनाई तो 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो मैंने शॉर्टकट में मारा। तो आ गए थे हम 1.5-2 घंटे का सफ़र तय करके। तो यहाँ इतनी, जैसे कि ईद का टाइम था ना मौका, तो सब आने वाले थे, इतनी गर्दी थी। वहाँ से हमने मारा डिलीट और फिर हम आ गए दूसरी जगह कि सिंखॉल जाना था। वो बहुत प्यारी जगह, वो भी एकदम अंदर है, बहुत लोग थे। तो रबिल और जासिम को वो लोग शोर शराबा पसंद नहीं, तो हम उसके पीछे ही थोड़ी दूर में आ गए समंदर के पास। वहाँ ये बिल्कुल बिल्कुल तैरने के मूड में थे, बिल्कुल मज़े लेने के लिए। तो जासिम के सर में दर्द था, तो गाड़ी चला चला के ज़रा उसको ठंडा पी पी के ना ज़्यादा उसका गला भी ख़राब था और सर्दी थी। तो वो बोला कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगा। आदिल को बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैंने जाके तीरना है तीरना। और रबिल को तो वो तो बिल्कुल पूरा प्रोफेशनल पूरे ड्रेस के साथ आया था, उसको तीरने का इतना शौक है। और ये जा रहे हैं दोनों, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लोग जब अपनी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए मज़े करते हैं तो अच्छा लगता है। कभी कभार होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है। हम कहीं नहीं जाते, दुबई में होते, इतनी गर्मी होती, तो गर्मी में कहाँ यार निकल सकते। जब सर्दियाँ आती तो थोड़ा वेकेशन में या कहीं कैंपिंग वगैरह हम लोग करते। तो यहाँ भी गर्मी तो ऐसी जला रही थी, मर क्या कर सकते। गर्मी देखेंगे तो आप ना इंजॉय नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टाइम बाहर होते, थोड़ा दिन जल्दी से आके गाड़ी में बैठ जाते थे। इस तरह से हमने मेंटेनेंस किया। और देखिए जी, ये दोनों इतना इंजॉय करे माशाल्लाह माशाल्लाह, तीर रहे। और अब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, रबिल बड़े से इतने बड़े पानी में, रबिल के तो ऊपर स्विमिंग पूल में वो तीरता था नहीं करके नहीं, मगर मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा था कि रबिल बड़ा हो गया सचमुच मेरा बेटा। और ये पानी में देखिए तीर भी रहा है अच्छे से माशाल्लाह। और जासिम अगर जाता तो और बहुत मज़ा आता था, मगर जासिम की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। तो जासिम बोला कि नहीं मम्मा मेरे सर में बहुत दर्द है, पानी में जाऊँगा तो और ज़्यादा दर्द होगा। तो वो बैठ गया था बाजू में इस तरह से। और बस वो फोटोग्राफी कर रहा था, उसके पास जब कैमरा होता तो बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफ हो जाता है वो। और वो फोटो शोटो ले रहा था, बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे। इन लोग 1-1.5 घंटा तक बहुत टाइम तक थे, एकदम शाम होने लग गई। तो फिर कहा कि अभी कैंपिंग भी करना है चलो। तो फिर बड़े मुश्किल से दोनों बाहर आए और इतना अच्छा लगा बच्चे लोग को देख के। मैं और मेरे बस देख के खड़ के देख ही रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे आ गया, ये हम पहले भी आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह बहुत सुपर से ऊपर है, समंदर की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, लहरें दिख रहा, पीछे पूरा फोग है, मतलब पूरा धुआं धुआं। ये सिर्फ एक गर्मी का जो भाप निकल रही है ना उसकी धुआं, गर्मी की तो नाम मत पूछना। और रबिल बस नरम सा एक बेड है, वो उसको चार्ज करेंगे तो वो भूल जाता। तो वो बनाने के चक्कर में कि तो नीचे बहुत सारे कंकर पत्थर, तो बैठने थोड़ी मुश्किल होगी। तो बस सेटअप लगा रहे सब कैंपिंग के लिए। रात हो रही थी तो लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ कैंपिंग के लिए लगा रहे थे सेटअप। हम सोचे कि हम अच्छे से रात को यहीं रुकेंगे। हम सब चीज़ ले आए थे और खाएँगे पिएंगे। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है, ये आरामदायक है, आराम से इस पर सो भी सकते, इतना अच्छा। बस थोड़ा सा चार्ज करना है और फिर इसको लगा देना, उसमें हवा भर देंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त। अब ना लाइटिंग वेटिंग का देख रहे, आदिल मुनर जासिम सब लोग अपने अपने कामों में बिजी है। सेटअप पूरा लगा दिया है बच्चे लोग, और चेयर वगैरह सब कुछ रख दिए। पिकनिक का मज़ा ही होता है ना, कैंपिंग इसको ही कहते हैं। रात को जब जाते हो आप तो बहुत ज़्यादा ही रात हो, और समंदर की इतनी भाप भी ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी। और मेरा दिल है कि इतनी गर्मी हो सर्दी हो, मुझे तो चाय चाय चाहिए चाय के जो शौकीन है ना उनका। तो फिर ग्रीन टी तो यहाँ मिलने से ना रही, मगर मैंने ब्लैक टी को ग्रीन टी कर दिया। मिंट लीफ थी उसमें ऐड करा, और फिर ज़बरदस्ती मैं और आदिल को भी बहुत सारा दर्द हो रहा था कि तो पानी में इन्होंने बहुत टाइम निकाला था तो उसको भी दिख रहा था। तो चलिए जी, एक फ़ोटोग्राफ़र पीछे जो फ़ोटो खींच रहा है आसमान की, चांद की तो आपको बता भी नहीं सकती कि अलग अजीब अजीब बच्चों के शौक़ होते। और आदिल है सब बॉटल गिटर ले आ रहा है, पानी की नहीं रख रहा, और मुन्ना लाइटिंग गिटिंग सेटिंग कर रहा है इस तरह से कि। तो हमने कूलर ले आया था ना, तो उसमें बहुत सारी बर्फ़ थी, तो बर्फ़ में गोश्त वगैरह रखा था। एक में रेड में, और जो ब्लू वाला था उसमें मैंने ना पानी का पूरा अरेंजमेंट किया था। हमने उसके अंदर ना बर्फ़ डाल दी थी कि पानी उसमें बॉटल रखेंगे तो ठंडी ठंडी रहेंगी। तो बहुत गर्मी भाप, इतनी गर्मी थी मैं बता नहीं सकती। इतनी गर्मी में हमें कैंपिंग करने का बड़ा शौक़ आ गया था। और देखिए गर्मी से टमाटर की जैसे लाल लाल हो रहे हैं हम लोग, मगर इंजॉय ज़रूर करेंगे, हम ऐसे लोग हैं तो मैं चाय, गर्मी में कौन बताओ चाय पीते, मगर मुझे चाय चाहिए तो मैं पी रही हूँ अपनी चाय। और उससे मैंने मिंट टी बना ली थी ज़बरदस्ती। और गर्मी का तो हाल मत पूछना, ये हालत था।
चलिए जी, साथों साथ हम ना हमारे जो पकाने की चीज़ों को उठाते और फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ों को अरेंज करते। और ये कितना अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था और समंदर की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी। मुनर बैठे थे और मुनर के इतने फ़ोन आ रहे थे कि मुनर को करार ही नहीं था। कहीं भी जाते रहे, इनका बिज़नेस फ़ोन जो है चलता। फिर तो हमने ओमान में भी हमारे यहाँ वर्कशॉप है, तो वो भी बस अपडेट चलती रहती है, तो सब उसके लिए हमें घड़ी घड़ी ओमान जाना पड़ता है। तो उस साथ हम वेकेशन भी हमारा बना लेते। और मैंने जल्दी से चावल चढ़ा दिए थे, अंडे ले आई थी। रब्बिल को कभी खाने में मुश्किल हुई तो अंडा मैंने उबाल के रब्बिल को दे दूंगी करके, क्योंकि रब्बिल के बड़े नाटक होते खाना खाने के कभी भी। तो चावल था, इसको मैं चढ़ाया, मसाले को सारा मैंने काट कूट के रख लिया था ऑलरेडी। और गोश्त भी मैंने भिगा के धो के रख दिया था। और ये कूलर दो जो है ना, आइस बॉक्स रहने से बहुत हेल्प हो जाती है आपको हर एक चीज़ की। तो इसके लिए, और मेरा पूरी किचन मेरा है ना, जो मेरे साथ ही होते हैं हमेशा तो अच्छा लगता है बाहर कहीं भी जाओ आप और अपना चीज़ खुद बना के खाओ तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये आराम कर रहा है थोड़ा, बहुत अच्छा लगता है, सब मिलजुल के जाते हैं। आप कभी जाते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग कहाँ, अगर मेरी वीडियो जो भी देखता है तो आप लोग भी घूमने फिरने कहाँ जाते हो तो कितना मज़ा आता है, सच मुझे इंजॉय करते हो ना। तो इस तरह से बहुत इंजॉय होता है। मगर गर्मी बहुत शदीद की थी, बहुत शदीद की गर्मी थी, आपको मैं बता नहीं सकती। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमने बहुत इंजॉय किया। और ये देखिए जी, मैं बैठ के ना गोश्त पहले थोड़ा सा निकाला, फिर मुन्ना ने कहा कि पूरा ही गला दो तो बच्चे लोग खेलते कूदते खा लेंगे। तो फिर मैंने वापस से सब कुछ डाल दिया और फिर वापस से नमक और प्याज डाल के मैंने इसे गले लगा दिया। और मैं इसका अच्छा सा कोरमा बना दूंगी। और गर्मी इतनी थी तो मैंने गई और ड्रेस चेंज करके कि, तो वो मुझे थोड़ा सा ना गर्मी बहुत थी, ये थोड़ा सा हल्का था, खुला खुला ड्रेस था, फ्रॉक था, तो मुझे बहुत अच्छा सुकून हो रहा था। और चलिए जी, खाना मेरा माशाल्लाह पक चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी में भी हमने अच्छे से खाना बनाया। और ना गोश्त मैंने गला के थोड़ा निकाल दिया बाजू में, बाकी का गोश्त का मैंने बना लिया। अभी अगर होटल में जाके भी हम चाहिए तो फटाफट से गोश्त मिक्स करके, मसाला मिक्स करके बना सकते, सीटी मारने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। तो थोड़ा सा सेटअप करें हम खाने के लिए। और आदिल पानी की बोतल सारी रख रहा है इसके अंदर डीप फ्रिज, वो हमारे आइस बॉक्स में माशाल्लाह। क्यों बोले तो ना, इतनी गर्मी थी कि 1 मिनट पे पानी गर्म हो जा रहा था, तो ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता। तो आदिल को दिए थे कि छोटे छोटे बॉटल सारे उसमें रखो, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट या अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम खाना खाने बैठेंगे। और फिर चलिए जी, मैं ले आई थी खाना और थोड़ा सा बर्तन की कमी हो गई थी, तो मैंने क्या किया, खाना बना के ना एक प्लास्टिक का जो दस्तर होता है ना हमारा सफ़रा, उसके ऊपर चावल का वो रख दिया था। और फिर उसमें ही मैंने गोश्त गला के अलग अलग दोनों को कर दिया। और फिर कुछ ना कुछ तरतीब किया, उसको तो कैंपिंग कहते हैं ना यार, सारी चीज़ें हो तो उसको कैंपिंग कैसा कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, चावल को मैंने इस तरह से कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चलिए बिस्मिल्लाह करती हूँ और सब मिलजुल के खाना गिना खाते। और फिर कल कहाँ जाने का वो भी आपको बताती हूँ कि डिसाइड करते। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, आप देखिए, एंजॉय कीजिए और मज़े लीजिए। इंशाल्लाह आप भी कहीं जा रहे हो तो ज़रूर प्लान कीजिए। जाने के पहले आप अपनी प्लानिंग पूरी करके जाइए कि ये चीज़ चाहिए, ये टाइम पर ये करना, ये था, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय भी होती है इस तरह से। तो आदिल को मैं बड़ी थोड़ा सा हंसता ही नहीं आदिल, पता नहीं क्यों इस तरह से। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना खाना एंजॉय किया, बहुत मज़े का खाना बना था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये हमारी पैकिंग शेकिंग भी हो गई और खाना गिना खा लिया और सब बहुत थक गए। तो फिर अब बस निकल रहे, इतनी गर्मी है, सारे लाल लाल टमाटर हो गए। पैकिंग और चलिए जी, अब हम पैकिंग शेकिंग होने के बाद हम निकले माशाल्लाह। और 1.5-2 घंटे का सफ़र था। फिर से हम बस बच्चे सब अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, आगे हम पीछे पीछे जा रहे थे। 2 गाड़ी लाते तो ये मुश्किल होती कि बच्चों को नींद कहाँ आ जाएंगे, डर होता मुझे। चल अल्हम्दुलिल्लाह हम चले गए। दूसरे दिन की वीडियो है, सारे नहा धो के फ्रेश हुए और हमने गाड़ी एक ली थी, सिर्फ लेक्सस ले ली थी और हमारी बड़ी गाड़ी को हमने खड़ा दिया था। क्यों बोले तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बच्चों को रात को नींद आ जाती है ना, तो मुन्ना को डर लगता है जासिम कहीं नींद ना मार दे इस तरह से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम जा रहे हैं हम बड़ी ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए। शॉपिंग तो मेरी जान है, आप सबको पता है, शॉपिंग करने में तो मैं एक नंबर हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और मुझे बहुत सी चीज़ें चाहिए यहाँ से, तो वो लेने के लिए हम ज़रूर जा रहे हैं। बहुत मज़े का, बहुत खूबसूरत है वो, मुझे अच्छा लगता है। ये भी बिल्कुल आपको मस्कत जाना पड़ेगा, हम मस्कत में है वो शॉपिंग मॉल, तो हम जा रहे हैं शॉपिंग मॉल। तो यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है वो। तो चलिए जी वहीं चलते। और सचमुच बहुत मज़ा आता है, दूर दूर बहुत लॉन्ग सफ़र करना पड़ता है। यहाँ जब आते हो तो 1.5 घंटा 2 घंटा तो आपको बिल्कुल देना पड़ता है गाड़ी में। ये है पार्किंग मॉल की। यहाँ मुझे ना चश्मे वगैरह लेना था, मैं हमेशा यहीं से स्पेक वगैरह लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते। और
मैंने दुपट्टे को ना पिन करना भूल गई थी, तो एक घड़ी घड़ी निकल रहा था, तो मैं जो बड़ी बड़ी मुश्किल हो रही थी दुपट्टे को ना हिजाब को मेरे ये करने में। तो चलिए जी कवर कर लेते हैं और मुश्किल नहीं है। और मुनर सामने सामने जा रहे, मैं पीछे पीछे जल्दी जल्दी जाएगी, तो मुनर बहुत फास्ट चलती है, इनके साथ चलना बहुत मुश्किल है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत इंजॉय भी करते। मुनर को गुस्सा आ जाता है, उनको ज़्यादा कैमरा मैं लूँ तो वो बोलते कि तुम्हारा पकड़ ले लो, बोलते इस तरह से। तो वो फास्ट फास्ट जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ इस तरह से। माशाल्लाह अभी क्यों तो दुकान थोड़ी सी आगे है, स्टोर उनका, तो मज़ा तो बहुत आता शॉपिंग करने में। आपको मज़ा आता ज़रूर बताना, मैं तो शॉपिंग करने में एक नंबर हूँ और मुझे शॉपिंग करने बहुत अच्छा लगता। कितनी भी मैंने शॉपिंग कर लेना, मुझे बोर नहीं होता। बच्चे सब बोलते कि मम्मा आप कितनी शॉपिंग करते, फिर बोर नहीं होते, पर नहीं होता मुझे बोर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर का इतना खूबसूरत खूबसूरत था ये मॉल, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा मॉल है ये यहाँ का, मस्कत का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं कि आप बहुत मज़े की चीज़ें भी है, बहुत खूबसूरत चीज़ें भी है। ये मेकअप है सेक्शन जो हम सबका प्यारा होता है, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत मेकअप है और मैं आने के टाइम पे इतना मेकअप ली थी कि इसके लिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर चलिए जी हम आ गए थे लेने के लिए जो चीज़ के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 ट्राई किया। उसके बाद में लास्ट में मुझे मुनर को जो ये सब उनको पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल लुक नहीं दिखता, मुझे ग्रैंड लुक चाहिए। तो मुनर सबसे अलग सा इतना ज़बरदस्त सा दिला। मैं अगर उसकी प्राइस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बताऊँगी। और वो पूरा ऊपर से गोल्ड है और वो 68 पीस होंगे सिर्फ वर्ल्ड में, और जापानीज़ है, बहुत खूबसूरत था। और मुनर को सिर्फ ऐसी चीज़ें पसंद आती है कि सबसे डिफरेंट, और एक ही पीस है वो सेकंड पीस ना बने। तो इस तरह से हमें मेरी जितने भी चश्मे वगैरह मैं लेती हूँ ना, तो सिर्फ वन पीस होता, सेकंड पीस नहीं मिलता। ये मेरे को सुपर से ऊपर लग गया मुनर को, और मुनर ने कहा बस खलास बाय करते और ले लिया। इसकी प्राइस आप सुनेंगे तो सचमुच मैं बता भी नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मुनर ने मुझे दिला दिया, अल्लाह का शुक्र है। और मुनर भी बहुत बहुत मुझे प्यार करते, तो उन्होंने मुझे दिला दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर चलिए जी अब फिर दिल आ गया वो शॉपिंग, मेरी छोटी कॉटन की थोड़ी सी चीज़ें लेते, कॉटन के ड्रेसेस यहाँ बहुत अच्छे होते, कुर्ती वगैरह, तो मिली चलिए वो भी ले लेते। और देख रहे कहीं अच्छी जगह हो तो ले लो, तो ज़ारा कलेक्शन में मिलेगा। और मैंने कहा क्योंकि तो यहाँ ज़ारा का ब्रांड न्यू ओपन हुआ, तो वहीं चलते और फिर देखते। मगर यहाँ ज़ारा कलेक्शन में बिल्कुल जैसे चाहिए थे वैसे नहीं थे, दूसरे कलेक्शन थे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देखते, वाइट में बहुत प्यारा लगता, गर्मी है तो ना बिल्कुल अच्छा खासा डिस्काउंट भी वहाँ चल रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना देखते। तो दुबई के दरहम होते और मस्कत का रियाल होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो 6 रियाल 7 रियाल, मतलब इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दुबई और मस्कत के पैसों में। तो ज़रूर देखिए आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगर इसकी प्राइस यहाँ की हर चीज़ की ज़्यादा होती है कॉस्ट, मगर चीज़ें ब्रांडेड होती है और बहुत अच्छी होती है। तो बस ले लिया हमने, जो शॉपिंग करना था कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी चलते हैं वापस बैक टू होम। और रात हो गई शॉपिंग करके गए तक के, तो अभी हमें आगे लुलू भी जाना था। तो यहाँ इतनी शॉपिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी चाहिए थी और जो चाहिए था ले लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आपको जो चाहिए वो मिल जाए, तो बाहर में जाए दुनिया की किसी की टेंशन ही नहीं होती, जो है बस अल्हम्दुलिल्लाह। यही मुझे तो जो चाहिए था मुझे मिल गया, और उससे ज़्यादा ही उन्होंने मुझे दिला दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा घूमे फिरे और इन्जॉय किए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर चलते अपने, मैं ना शॉपिंग करके थक गई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए चश्मे ले लिया, मतलब गॉगल ले लिया, और थोड़े बहुत जो कपड़े होते समर के ड्रेसेस होते वो ज़्यादा कलेक्शन में वो ले लिया, और मुझे बहुत पसंद थे, वैसे ही चाहिए थे और वैसे सब कुछ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत गर्मी थी, तो फिर मैं आके गाड़ी में बैठ गई। नौर गए बच्चे लोग के लिए खाना लाने के लिए, और जासिम और रबील गए और आदिल गए बर्गर लाने के लिए और कुछ खाने पीने और जूस वगैरह लेके आने के लिए। इस तरह से, क्योंकि तो लोग दोनों अकेले होते ना गाड़ी में, तो उनको छोड़ नहीं सकते। तो जासिम को हमने बिठाया था और हम लोग शॉपिंग को गए थे। अब मैं आके बैठ गई हूँ और उन लोग अभी शॉपिंग करके आएंगे। इस तरह से चल रहा है बस अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद से यही हो गया कि घूम रहे फिर रहे, इंजॉय कर रहे माशाल्लाह। अभी देखते कल या परसों हम लोग निकलने वाले फिर वापस दुबई को बैक होम। और जब तक छोटी मोटी शॉपिंग करते, थोड़ा घूमते फिरते, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारा वर्कशॉप है ना, तो वो बहाने से हम आ जाते, मुझे उनका थोड़ा सा काम भी देख लेते और फिर साथ में हम ना थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग कर लेते और थोड़ा घूम फिर लेते। तो इस तरह से 2 in 1 हो जाता है हमारा काम। जी हम वापस आ गए थे मिज़वा, 2 घंटे का सफ़र मस्कत से मिज़वा वापस आ चुके थे हम। और फिर यहाँ हम आ गए थे लुलूज़ हाइपर मार्केट, क्यों तो हमें थोड़ी सी ना शॉपिंग करनी थी, मतलब वही ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी खाना पीने के लिए। तो मुनर ले रहे प्याज वगैरह के, तो और 1-2 दिन हम यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए पूरा हफ्ता हमने यहीं निकाल दिया। हाँ 7-8 दिन यहीं थे इंशाल्लाह। ये टाइम फर्स्ट टाइम हमने इतनी ज़्यादा टाइम यहाँ थे कि थोड़ा सा काम था मुनर को, तो इसलिए वो रुक गए थे। साथ ही साथ हम भी, हमारी शॉपिंग भी होगी, घूमना फिरना भी हो गया। तो हम बस छोटी मोटी
सी ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे, और पानी नहीं था तो पानी भी नहीं सब लेंगे। बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, मैं उमर सिर्फ आ गए थे दोनों, और जल्दी जल्दी से करते यार शॉपिंग किए तो बहुत टाइम भी हो गया था और बच्चे सब थक गए थे। फिर सुबह पता नहीं कहाँ प्लान हुआ था, और नाश्ते के लिए इन्होंने ब्रेड अंडा सब ले लिया था ताकि ना सुबह बच्चों के लिए नाश्ता, कि तो यहाँ होटल के खाने बिल्कुल अच्छे नहीं होते मिसबा में, और बिल्कुल चीज़ होता है हर जगह, तो बिल्कुल बच्चे ना मज़ा नहीं आता। कभी कभार चीज़ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है यार, रोज़ रोज़ कौन खाता। तो वैसा इसके लिए तो हमने अपनी इंशाल्लाह अपना किचन बना लिया वहीं छोटा मोटा, और वहीं कि तो 1-2 दिन की बात नहीं, तो बहुत दिन रहना था हमें तो इंशाल्लाह। और पानी वगैरह ले लिए थे, आदिल भी आ चुका था, और हमें लोग लेके जाके सब रखेंगे जल्दी गाड़ी में, और फिर हम जाएंगे घर, और फिर थोड़ा आराम करेंगे। सुबह देखते कहाँ जाते हैं। ये बैठे देखिए, सुबह हो गई, उठे हैं, और ये बस बैठ के देख रहे हैं बच्चे टीवी देख रहे हैं, उमर भी आराम कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगी कल की मैं कहाँ गए थे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल के, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।